Subject Science, Class 5th, Chapter 10, Natural Resources. Part 1 में हमने Forests and Grasslands, Wildlife, Rocks, Metals and Non-Metals के बारे में जान लिया है. Soil means मिट्टी. Plants draw water and minerals from the soil. Plants पौधे soil मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स को ड्रॉ मीन्स खींचते हैं. सो विदाउट सॉइल वी वुड हैव नो फूड. इसलिए मिट्टी के बिना हमारे पास कोई फूड नहीं होगा. सॉइल ही नहीं होती तो क्या होता? कोई फूड नहीं होता. मिट्टी को हमने नहीं बनाया है, वो क्या है? नेचुरल थिंग है. Many small animals like worms and microorganisms live in the soil. Many small animals, कई छोटे छोटे animals जैसे कि worms and microorganisms means सूक्ष्म जीवों जो है वो किस में रहते हैं? सोइल में रहते हैं. Soil is made up of mostly rock particles. सोइल मोस्टली रॉक के पार्टिकल्स मीन्स उसके कणों से बनी होती है. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग. रॉक्स के ब्रेकिंग डाउन मीन्स टूटने को क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है. रॉक्स के टूटने से क्या बनती है? सोइल बनती है. रॉक्स बिकम वीक and crack because of daily heating and cooling. रॉक्स अपने आप ब्रेक टूटते कैसे हैं? क्योंकि उसको डेली हीटिंग एंड कूलिंग मीन्स उसको दिन में हीटिंग गर्मी मिलती है एंड रात को उसको ठंडी मिलती है. मीन्स डेली ऐसा होता है, उसको गर्मी मिलती है, ठंडी मिलती है. तो रॉक्स जो है वो कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं. फिर उसमें क्या हो जाता है? क्रैक हो जाती है. द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इनटू क्रैक्स इन रॉक्स ऑल्सो ब्रेक द रॉक्स. रॉक्स को डेली गर्मी एंड ठंडी मिलती है, ऐसा डेली होता है. इसके कारण रॉक्स कैसे हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं और उसमें क्रैक्स हो जाती है, दरारें हो जाती है, फिर वो रॉक्स टूट जाते हैं. इसी तरह हम जैसे ही प्लांट्स की रूट्स, उसकी जड़ें बढ़ती है तो रॉक्स में क्या होता है? क्रैक्स, दरारें होती है एंड फिर रॉक्स टूट जाते हैं. When loose pieces of rock are carried and tumbled about by rainwater, they break further. रॉक्स के लूज पीसीस बारिश के कारण क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं. दिस इज हाउ सोइल फॉर्म्स फ्रॉम रॉक्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. यह है कि लाखों वर्षों में रॉक्स से सोइल कैसे बनती है. इस वीडियो में देखिए कि रॉक्स से सोइल मिट्टी कैसे बनती है.
soil is kept in place by the roots of plants. If soil is left uncovered by plants, it gets eroded. जैसे कि हम जानते ही हैं कि प्लांट्स की रूट्स, उनकी जड़ें जो होती है वो सोइल को एक साथ पकड़े रखती है, उनको बारिश में बहने नहीं देती है। एंड जिस जगह पे प्लांट्स नहीं होते हैं तो वहाँ का एरिया, वो जगह जो है वो क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। बारिश आते ही सोइल, मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह जाती है। नेक्स्ट, फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस are the fuels that give us most of the energy we need to drive vehicles, run factories, make electricity, cook food and so on. Coal, petroleum, diesel, natural gas, kerosene, ये सब क्या है? फ्यूल्स है जो हमें सबसे अधिक वो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, जिन्हें हमें वाहनों को चलाने के लिए, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बनाने के लिए, कुक फूड मीन्स खाना बनाने के लिए ये फ्यूल्स का हम यूज करते हैं। जैसे कि ड्राइव व्हीकल्स चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मीन्स सीएनजी, जिसका यूज हम व्हीकल्स को चलाने के लिए करते हैं। कुक फूड, खाना बनाने के लिए हम एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एंड केरोसिन का यूज हम खाना बनाने के लिए करते हैं। तो ये सब क्या है? फ्यूल्स है। दे ऑल कम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। वे सभी अंडर द ग्राउंड मीन्स जमीन के नीचे से आते हैं। कोल इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कोल मीन्स कोयला, वो एक प्रकार का क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है। It was formed from plants that died and got buried millions of years ago. Millions of years ago, लाखों साल पहले हमारी अर्थ, पृथ्वी जो है वो कवर्ड बाय ट्रीज एंड प्लांट्स। जैसे ही ट्रीज एंड प्लांट्स डाइड, मर गए, तो वे जमीन के अंदर बरीड मीन्स दफन हो गए। Over millions of years, these plants got buried deeper and deeper under layers of rocks. लाखों वर्षों में प्लांट्स रॉक्स की लेयर्स के नीचे डीपर एंड डीपर, गहरे और गहरे वो दब गए। Slowly, the pressure and heat under the earth changed them into coal. धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे के दबाव एंड हीट, गर्मी ने उन्हें कोल में बदल दिया। कोल इज डग आउट फ्रॉम माइंस द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर। कोल माइंस में से खोदा जाता है, जिस तरह से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मीन्स धातु एंड अधातु को माइंस में से खोद के उसमें से निकालते हैं, तो इस तरह कोल को भी माइंस में से खोद के उसमें से निकाला जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, लाखों साल पहले हमारी अर्थ जो है वो प्लांट्स एंड ट्री से कवर्ड हुआ करती थी। जैसे ही ये प्लांट्स एंड ट्रीज डाइड, मर गए, तो वे जमीन के अंदर क्या हो गए? बरीड, दफन हो गए। एंड फिर वे धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे के दबाव और गर्मी ने उन्हें कोल में बदल दिया। फिर कोल को अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे से खोदने से उसको निकाला जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑफन फाउंड टुगेदर अंडर रॉक्स। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अक्सर वो रॉक्स के नीचे एक साथ पाए जाते हैं। दे वेर
formed from sea organisms that died and got buried millions of years ago. वे सी ऑर्गेनिजम्स मीन्स समुद्री जीवों से बने थे जो मर गए और लाखों साल पहले दफन हो गए. The buried organism slowly formed petroleum and natural gas because of the pressure and heat under the earth. दबे हुए ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीवों ने धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे दबाव और गर्मी के कारण पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का निर्माण किया. We dig deep holes called oil wells to pump out petroleum from under the ground. जमीन के नीचे से पेट्रोलियम पंप करने के लिए जमीन में क्या किया जाता है? डीप होल्स किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ऑयल वेल्स, तेल के कुओं कहा जाता है. नेचुरल गैस ऑल्सो ऑफन कम्स आउट फ्रॉम दिस वेल्स. इन कुओं से नेचुरल गैस भी निकलती है. पेट्रोलियम इज अ डार्क स्टिकी लिक्विड. पेट्रोलियम एक डार्क एंड स्टिकी लिक्विड है. इट इज प्योरिफाइड इन फैक्ट्रीज कॉल्ड रिफाइनरीज. इसको रिफाइनरीज नामक फैक्ट्रीज में क्या किया जाता है? प्योरिफाइड किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है. Some things we get from petroleum are petrol, kerosene, petroleum gas, diesel and grease. हमें पेट्रोलियम में से कुछ चीज़ें मिलती है जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, डीजल एंड ग्रीस. ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पेट्रोलियम में से मिलने वाली चीज़ें हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड टू ड्राइव व्हीकल्स. पेट्रोल एंड डीजल का यूज्ड व्हीकल्स वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है. सो इस सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी का यूज्ड भी ड्राइव व्हीकल्स को चलाने के लिए किया जाता है. लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी एंड केरोसिन are used for cooking. LPG and kerosene का used खाना बनाने के लिए किया जाता है. Petroleum is also used to make many things like wax, plastics, medicines and cosmetics. पेट्रोलियम का यूज्ड कई चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि वैक्स, प्लास्टिक्स, मेडिसिन्स एंड कॉस्मेटिक्स. पिक्चर में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है ये सारी चीज़ें बनाने के लिए उसमें किसका यूज्ड होता है? पेट्रोलियम का यूज्ड होता है. कॉस्मेटिक्स आर थिंग्स यूज्ड टू मेक द स्किन एंड हेयर ब्यूटीफुल. कॉस्मेटिक्स ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज्ड स्किन एंड हेयर को ब्यूटीफुल सुंदर बनाने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट एयर मीन्स हवा. ऑल लिविंग बींग्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. ऑल लिविंग बींग्स सभी जीवित प्राणी सांस लेने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं. एंड प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं. वी यूज़ ऑक्सीजन टू बर्न फ्यूल्स. हम फ्यूल्स को बर्न जलाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन and some of the other gases in the air for many other purposes. हम कई अन्य उद्देश्यों के लिए हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अन्य गैसों का यूज्ड करते हैं. नाइट्रोजन फॉर एग्जाम्पल इज यूज्ड टू फिल फूड पैकेजेस. नाइट्रोजन को फूड पैकेजेस में
फिल किया जाता है, उसमें भरा जाता है। इट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। नाइट्रोजन को फूड पैकेजेस में क्यों भरा जाता है? क्योंकि यह फूड को स्पॉइल्ड, खराब होने से बचाता है। वाटर, पानी। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमें पानी ड्रिंकिंग पीने के लिए, कुकिंग खाना पकाने के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स फसल उगाने के लिए एंड अन्य कई चीज़ों के लिए हमें वाटर की आवश्यकता होती है। वी कैन ओनली यूज फ्रेश वाटर मीन्स स्वीट वाटर फ्रॉम लेक्स, ponds, rivers and the water stored underground called groundwater। हम केवल फ्रेश वाटर मीन्स स्वीट वाटर, मीठा पानी जो होता है उनका यूज़ करते हैं। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? लेक्स, ponds, rivers and stored underground मीन्स जमीन के अंदर नीचे जो पानी जमा होता है, जिसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है, उसका हम यूज़ करते हैं। वी कैन नॉट यूज़ द सॉल्टी वाटर ऑफ द सीज। हम समुद्र के सॉल्टी वाटर, खारे पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट सीज आर द मेन सोर्स of rain which renews our supply of fresh water। सीज वाटर का, समुद्र का पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है, इसलिए हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन समुद्र जो है वो बारिश का मुख्य सोर्स है, स्रोत है, जो फ्रेश वाटर की हमारी आपूर्ति को वो रिन्यूज करता है। जैसे ही हम जानते ही हैं कि समुद्र का पानी सूर्य की धूप से क्या होता है? गर्म होता है। जैसे ही वो गर्म होगा तो उसमें से क्या निकलेगी? वाटर वेपर निकलेगी। वाटर वेपर लाइट हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर ऊपर चढ़ती जाती है। ऊपर जाके वो ठंडी हवा से मिलती है। जैसे ही वो ठंडी हवा से मिलेगी तो वाटर वेपर क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो उसमें से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें बन जाती है। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें एक साथ जुड़ती है, जिससे क्लाउड्स का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे ही ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदें हैवी, भारी होती है, तो वो बारिश की रूप में वापस नीचे गिरती है। जैसे ही बारिश आएगी तो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, उसमें फ्रेश वाटर फिलअप होगा। मीन्स बारिश का मेन सोर्स जो है वो क्या है? सीज, समुद्र है। यहाँ हमारा चैप्टर 10 पूरा होता है। चैप्टर 10 की एक्सरसाइज समझ लेते हैं। फर्स्ट, आंसर दिस। फर्स्ट, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेम 3। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? 3 नेम लिखने हैं। आंसर, ऑल द नेचुरल थिंग्स वी यूज आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हम नेचुरल थिंग्स यूज़ करते हैं वे सभी चीज़ें हमारी नेचुरल थिंग्स है। नेचुरल थिंग्स को हमने नहीं बनाया है। नेचुरल थिंग्स मीन्स गिफ्टेड बाय नेचर, लाइक एयर, जैसे कि हवा, जिसको हमने नहीं बनाया है। वाटर, उसको भी हमने नहीं बनाया है। सोइल, मिट्टी, उसको भी हमने नहीं बनाया है। सेकंड, हाउ डू प्लांट्स प्रोटेक्ट द सोइल? प्लांट्स सोइल को किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? आंसर, प्लांट्स प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोशन। प्लांट्स वो सोइल को बहाने से बचाते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सोइल फॉर्मली एंड स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे और ब्लोन अवे। जब जोर जोर से बारिश आती है तब क्या होता है? सोइल, मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह जाती है। प्लांट्स की रूट्स, उसकी जड़ें जो होती है वो सोइल को पकड़ के रखती है।
जब जोर जोर से बारिश आती है तब उसको पानी के साथ सोइल को बहने से रोकती है। जब जोर जोर से हवा आती है तब क्या होता है, सोइल जो है वो हवा के साथ ब्लोन अवे मीन्स उड़ जाती है। प्लांट्स की रूट्स, उनकी जड़ें जो होती है वो सोइल को उड़ने से भी बचाती है, उनको उड़ने नहीं देती है। थर्ड, ओनली सम वाइल्ड एनिमल्स आर ऑफ यूज टू अस डायरेक्टली, हाउ आर द रेस्ट इम्पोर्टेंट? सिर्फ कुछ ही वाइल्ड एनिमल्स डायरेक्टली हमारे यूज में आते हैं, लेकिन अदर एनिमल्स हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? आंसर, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टुगेदर। ऑल ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट से लेके मीन्स छोटे छोटे कीड़ों से लेके बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। When even one organism vanishes from an area, the survival of many other organisms get affected. जब एक एरिया से एक भी जीव वैनिसिस मीन्स खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, तो कई अन्य जीवों का अस्तित्व पर वो क्या होता है, अफेक्टेड हो जाता है। पिक्चर में देखिए कि ग्रासेस को ग्रास होपर्स खाते हैं, ग्रास होपर्स को फ्रॉक्स खाते हैं, फ्रॉक्स को स्नैक्स खाते हैं, स्नैक्स को ईगल्स खाते हैं। तो इस तरह से फूड चेन चलती रहती है। अगर किसी भी एरिया में से कोई भी एक एनिमल वैनिसिस खत्म हो जाता है तो दूसरे एनिमल्स पर वो क्या करता है, अफेक्टेड असर करता है। जैसे कि कोई एक एरिया से फ्रॉग्स खत्म हो गए तो स्नैक्स जो है वो क्या खाएंगे, मीन्स फूड चेन टूट जाएगी। मीन्स कोई भी एक एरिया से कोई भी एक जीव अगर वैनिसिस खत्म हो जाता है तो दूसरे एनिमल्स पर वो क्या करता है, अफेक्टेड करता है, असर करता है। दिस अपसेट्स द एनवायरमेंटल बैलेंस। अगर कोई भी एक एनिमल एक एरिया से वैनिसिस गायब होता है, खत्म हो जाता है, तो इन्वायरमेंटल बैलेंस, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। एंड सिंस वी टू आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग इन द एनवायरमेंट, इट अफेक्ट्स अस। और हम भी इन्वायरमेंट, पर्यावरण की हर चीज के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए यह हमें भी अफेक्ट्स करता है। फोर्थ, हाउ डू सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म? सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? आंसर, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द रॉक्स पार्टिकल्स मीन्स टाइनी पीसेस carried by rainwater and rivers. Sedimentary rocks, rainwater and rivers, बारिश का पानी and rivers द्वारा ले जाने वाले rocks के छोटे छोटे जो pieces होते हैं उनसे बनते हैं। They are also formed by the remains of plants and animals, for example, the cells of aquatic animals. वे plants and animals के अवशेषों से भी बनते हैं। For example, कि aquatic animals जो होते हैं उनके जो cells होते हैं उनसे sedimentary rocks बनते हैं। Over millions of years, these sediments get pressed together and form sedimentary rock. लाखों वर्षों में sediments एक साथ प्रेस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं एंड sedimentary rocks बन जाते हैं। फिफ्थ, how does soil form from rocks? rocks से soil कैसे बनती है? Answer, soil is made up of mostly rock particles. Soil, मिट्टी, mostly rock के particles means tiny pieces,
छोटे छोटे पीसेस से बनी होती है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। रॉक्स के टूटने को क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है। रॉक्स बिकम वीक एंड क्रैक बिकॉज ऑफ डेली हीटिंग एंड कूलिंग। डेली क्या होता है कि दिन में गर्मी मिलती है एंड रात को उसको ठंडी मिलती है, तो इनके कारण रॉक जो है वो क्या हो जाता है? वीक हो जाता है और उसमें क्रैक हो जाती है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इनटू क्रैक्स इन रॉक्स ऑल्सो ब्रेक द रॉक्स। प्लांट्स की रूट्स, उनकी जड़ें जो होती है वो जैसे ही ग्रोइंग बढ़ती है तो रॉक्स में क्या होती जाती है? क्रैक्स, दरारें होती जाती है एंड फिर रॉक्स जो है वो ब्रेक, टूट जाता है। When loose pieces of rock are carried and tumbled about by rainwater, they break further. जब ये लूज हो जाते हैं एंड टम्बल होते हैं रेन वाटर थ्रू, तब वो और टूटते हैं। This is how soil forms from rocks over millions of years. यही कारण है कि लाखों वर्षों में रॉक्स से सॉइल कैसे बनती है। नेम अ नॉन मेटल एंड मेंशन वन ऑफ इट्स यूजेस। एक नॉन मेटल का नेम बताना है एंड मेंशन करना है कि उनका यूज क्या होता है। वन नॉन मेटल तो आएगा सल्फर, जो नॉन मेटल है, और उनका यूज क्या होता है? तो इट इज यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाने में सल्फर का यूज्ड होता है। सेवंथ, हाउ आर फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स हेल्पफुल? फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स हमें किस तरह से हेल्पफुल होते हैं? आंसर, दे गिव अस वुड एंड ग्रासेस टू मेक पेपर। वे हमें वुड एंड ग्रासेस देते हैं जिससे हम क्या बनाते हैं? पेपर को बनाते हैं। दे गिव अस टिम्बर, फायरवुड एंड मेडिसिन्स। वे हमें टिम्बर, फायरवुड मीन्स जलाऊ लकड़ी जिससे हम खाना बनाते हैं, वो लकड़ी को जला के, एंड मेडिसिन्स मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिससे क्या बनाई जाती है? मेडिसिन्स बनाई जाती है। दे ऑल्सो गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वे हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देते हैं। दे आर नेचुरल होम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स जो है वो कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट, जंगलों में रहते हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए वो क्या है? नेचुरल होम है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोशन। वे सॉइल को बहने से रोकते हैं। हमने क्वेश्चन 2 में समझ लिया है कि प्लांट्स की रूट्स, उनकी जड़ें जो होती है वो सॉइल को पकड़ के रखती है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा बारिश आती है या तो ज़्यादा हवा आती है तो उससे सॉइल जो है वो पानी के साथ उसको बहने से रोकती है एंड उसको उड़ने से रोकती है। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड एलॉयज। मेटल्स का जो मिक्सचर, धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? एलॉयज मीन्स मिश्र धातु कहा जाता है। सेकंड, व्हेन लावा हार्डन्स इट फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स। जब लावा हार्ड हो जाता है तब उसमें से कौन सा रॉक बनता है? इग्नियस रॉक बनता है। रॉक्स फ्रॉम विच मेटल्स आर टेकन आउट आर कॉल्ड ओर्स। जिन रॉक्स में से मेटल्स को निकाली जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? ओर्स कहा जाता है। फोर्थ, नेचुरल गैस इज ऑफन फाउंड विथ पेट्रोलियम। नेचुरल गैस अक्सर किसके साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। फिफ्थ, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। रॉक्स के ब्रेकिंग, टूटने को
क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है। सिक्स्थ, organisms living in natural surroundings are called wildlife. नेचुरल सराउंडिंग्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीवों को क्या कहा जाता है? वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। सेवंथ, मोस्ट मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग ओर्स इन्वॉल्व हीटिंग। ओर्स को प्योरीफाइंग मीन्स शुद्ध करने के लिए मोस्ट मेथड्स में हीटिंग जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, शामिल है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, पेट्रोलियम इज प्योरीफाइड इन। पेट्रोलियम को हम किस में प्योरीफाइड करते हैं? तो रिफाइनरीज में। सेकंड, केरोसिन एंड डीजल कम फ्रॉम। केरोसिन एंड डीजल कहाँ से आता है? तो वो पेट्रोलियम में से बनते हैं। थर्ड, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर इग्नियस रॉक्स चेंज इनटू। हीट एंड प्रेशर के कारण इग्नियस रॉक्स किस में बदल जाता है? तो वो मेटमॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। फोर्थ, विच टाइप ऑफ रॉक इज कोल। कोल किस टाइप का रॉक है? तो कोल जो है, कोयला जो है वो सेडिमेंट्री टाइप का रॉक है। फिफ्थ, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म वैनिसेस फ्रॉम द वर्ल्ड इट बिकम्स। जब वर्ल्ड में कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव वैनिसेस मीन्स खत्म हो जाता है, जैसे कि डायनासोर अब दुनिया में नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक्सटिंक्ट कहा जाता है। सिक्स्थ, विच ऑफ दिस इज नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। इसमें से कौन सी चीज टीथ एंड बोन्स को, हमारे जो दांतें जो होते हैं एंड बोन्स हड्डियां जो होती है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है? तो कौन सी चीज आएगी? फॉस्फोरस।